तो काइंडली किसी को भी कुछ भी आज की मुरली से शेयर करना हो तो जरूर शेयर करें। तो आज की बहुत ही शक्तिशाली मुरली थी बाबा की। बाबा ने बहुत सारी युक्तियां भी बताई। तो किसको भी आज प्लीज अगर शेयर करना है तो जरूर शेयर करें। सभी बाबा के महारथी बच्चे बैठे हैं। ओम शांति ओम बाजी। शांति। थैंक यू ओम बाबा का, शांति। थैंक यू बहना आपका। इतनी प्यारी मुरली, बाबा की मुरली है ही, हर मुरली युक्तियों से भरी हुई और इतनी प्यारी, और आप इतनी डिटेल से विस्तार से उसको समझाते हैं कि क्लियरिटी बहुत हो रही है। आज जो सबसे मुझे जो धारणा में कि इस अवेयरनेस में कि अब बस नाटक पूरा हुआ है, अपने आप को हिम्मत 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 कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, स्वीट होम जा रहे हैं, बाबा आ गए हैं, संगम युग। ये अवेयरनेस से ही खुशी का पारा, बल्कि लगता है कि ये ऐसी सोच ही हमें इतना इजी कर देती है। रोज रोज ये एक्सपीरियंस होता है कि हम बहुत जल्दी लाइट हो जाते हैं, लाइटनेस में आ जाते हैं, इजी रिलैक्स। पास्ट से पास्ट कोई भी चीज आती है तो ये पास्ट लम्हे को टच करती है, अब तो बहुत ही जल्दी इजी हो जाते हैं। जैसे ही कोई चीज टच की, पुराने संस्कार, गलत सोच, तो बाबा के ज्ञान से पास्ट इज पास्ट, जो होता है अच्छा होता है। हर चीज इस वक्त जो सिचुएशन है, खास तौर से पाकिस्तान की, तो वो तो हाई 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 मची हुई है। चारों तरफ की जो बातें आती हैं सामने, और हमें उसमें कितना, मुझे तो फील होता है कि कितना हम संभल गए हैं। जैसे उन बातों को सुनी अनसुनी टच नहीं करती। महंगाई और ये नहीं, पूरा डिफॉल्ट हो रहा है, चारों तरफ यही हाहाकार मचा हुआ है, और हमें लगता है कि जैसे हमें नहीं छू रहा है, ये बात हमें नहीं टच करी। हम तो अपने पावरफुल थॉट के साथ वापस आते हैं, कल्याणकारी बाबा, सब सब अच्छा होने के लिए हो रहा है। इतनी हिम्मत फीलिंग में आती है, और होता है कि बाबा का ज्ञान, अनमोल ज्ञान। आज बाबा ने यही कहा ना, समझा बाबा का, उसकी युक्ति यही है, तन मन सन सब बाबा के लिए सेवा में लगा दो। हर थॉट को पावरफुल, हर सोच बोल कर्म, कर्म इंद्रियों पे पूरा फील होता है। जैसे ही कर्म इंद्रियों से ही सुख मिलता है, कर्म इंद्रियों से ही दुख मिला। हमने अपनी कर्म इंद्रियों को सही नहीं यूज किया तो दुख में आया, और सही यूज किया तो हमें फील होता है। जी बाबा कितने प्यारी तरीके से हमें युक्तियां देके निकाल रहे हैं। आज कितना वरदान भी के पुराना खाते, अब जो पुराने अमल कर चुके हैं, जो गलत सोच और गलत व्यवहार कर चुके हैं, अब बाबा का ज्ञान मिला है। इन पुराने खातों को जो हमारे संकल्प द्वारा, अब हमें बीज रूप, हर संकल्प को पावरफुल बीज धरनी में जा रहा है तो पावरफुल फल। ये पूरा जैसे अब क्लियरिटी से चीज सामने आ रही है कि पुराने खातों को, जो पुरानी सोच और संस्कार थे, उन्हें अब खत्म करके हर वक्त अंतर्मुखी कनेक्शन जुड़ा रहे, कंबाइंड स्वरूप। मैं कहती हूँ 24/7 अवेलेबल है, जो बाबा का प्यार, बाबा का कनेक्शन, उससे जुड़े रहना है। बाप दादा के, बाबा ने कहा ना, बाबा साफ चोपड़े देखना चाहते हैं, इसलिए बाहर की हर चीज को, जो मैं एक किसी भाई की सुन रही थी, वो बड़ी क्लियरिटी समझ में आई कि जैसे हम आत्मा अवेयरनेस में रहते हैं, तो ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो उसकी खींच से बच सकते हैं। जैसे देह में है तो वहां लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो जो नीचे खींच रहा है, हमें आकर्षण हो रही है, क्योंकि वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है। तो जैसे हम इस देह में है तो देह को तो नीचे खींचेगी। तो जैसे आत्मिक अवेयरनेस में आते हैं, वो है ही लाइट की बॉडी, तो वो ऊपर
तो बड़ा क्लियरिटी से अब सारी चीजें समझ में आ रही है कि हमारी फुल अटेंशन और अवेयरनेस सेल्फ पे, मैं आत्मा, ये जो आत्मिक अवेयरनेस में जितना टिक पाते हैं वो लाइट होके ऊपर उठ पाते हैं, वरना वही वो लॉ ऑफ ग्रेविटी नीचे खींच लेती है। तो बाबा आज ऐसी प्यारे अंदाज से कहा है कि अंतर्मुखी होके बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ के हर सोच होगी वो सेवा में जाएगी, हर बोल कर्म फिर उस पे ध्यान होगा। तो बाप दिल से थैंक यू। बाप सारा जो ज्ञान देते हैं बस अपने पर पूरी तरह उसको यूज में लाना है और अपने को परिवर्तन करके हर बोल, हर संकल्प, संपर्क सब में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सफलता मिल रही है। बहुत इजी सिचुएशन में लगता है कि हम एक प्रोटेक्ट होके आगे बढ़ रहे हैं और हमारा हर कदम एक सेफ लेवल से आगे बढ़ रहा है। तो थैंक यू बाबा का, थैंक यू प्यारे परिवार का, सबके लिए दिल से दुआएं कि हम वो शक्तिशाली, हम वो सच्चे बाबा के सच से जुड़ गए और सच की पहचान आ गई है। तो हम सब सच्चे कामयाब विजयी बाबा रोज हमें ज्ञान से उठाते हैं। तो दिल से सबके लिए दुआएं कि मौज में रहें, खुश रहें, आबाद रहें और विजयी हर कदम में पद्मों की कमाई। थैंक यू बाबा का, थैंक यू आप सबका। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाजी आपका दिल से। तो वाकई आज बाबा ने मुरली में भी यही कहा ना, कितनी द्वापर से हमने भक्ति की, कितने शास्त्र पढ़े, कुछ भी पढ़े, तो वो हम उतरती कला में गए। तो ये चढ़ती कला का अभी समय है। तो वो आत्मिक स्मृति में जब रहते हैं तो वो ब्यूटीफुल जर्नी जो हमारी चढ़ती कला की फिर ही शुरू होती है। तो वाकई जो कितना वाकई इस टाइम इतनी परेशानी है हर तरफ वो अजीब अजीब वो बातें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वाकई बाबा कितना, वो बाबा को बुद्धि देते हैं तो बाबा कितना बुद्धि को हमारी फिर वो शांत भी कर देते हैं कि कितना कि ये ड्रामा है, हर एक चीज अति में जाएगी। कल भी बाबा ने कहा ना, वो पाप का घड़ा अगर भरेगा नहीं तो कैसे वो परिवर्तन होगा। तो अगर हम कहें कि बस हम सब फिक्स कर दे सही हो जाएगा, नहीं, ये चीज अति की तरफ बढ़नी है क्योंकि ड्रामा में नूंद है और इसी तरह जाएगी। और फिर तो बाबा ने कहा ना वो सतयुगी स्वराज्य आएगा। तो वाकई इतना वो शांति, वो मन को जैसे वो कहें कि वो सुख मिल गया है कि वो फिर अब वो चलता नहीं है कि क्या क्यों कैसे होगा। जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। जब बाबा ने कहा ना इतना आप यकीन रखें, ये आपका ही स्लोगन है, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, तो आगे भी अच्छा ही होगा। बस बाबा पर वो यकीन फेथ रखना। तो वाकई हम फिर निश्चिंत आत्मा का टाइटल भी बाबा हमें देते हैं। तो थैंक यू दिल से बाजी, बहुत ही प्यारी रीत आपने शेयर किया। जी अभी और कोई शेयर कराए प्लीज, जरूर, जिसको अगर कुछ पूछना है या शेयर करना है तो करें। ओम शांति। मायाजीत बहन, सुरेश अच्छा, भैया आप। ओम शांति। ओम शांति। हैप्पी मॉर्निंग। तो बाबा की मुरली तो बहुत ही लाजवाब होती है। तो इसमें जिस तरह आज का, जिस तरह मैं सोमा तेजस्वी आत्मा हूँ और अंतर्मुखी रहूंगी, जो मेरे प्यार, शांति, सुख, नॉलेज गुण है, इनों को ही मैं याद करूंगी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बहन। बिल्कुल, जो भी एक चीज अपने लिए उठाना और उस पे काम करना, तो दिल से बहुत ही प्यारा लगा आपका। थैंक यू बहन। जी सुरेश भैया आप कुछ शेयर करेंगे आज की मुरली से? और शांति बहन, बहुत जबरदस्त तरीके का आपने पढ़ी मुरली। और मैंने भी सुबह आशा दीदी की वो सुनी थी। तो जो सुबह के अमृत वेले, तो अमृत वेला है, तो वैसे तो वहां पे मधुबन में 2 बजे से होता है,
लेकिन हम लोग 5 बजे 4:30 5 बजे जितना भी होता है हम करते हैं, लेकिन सुकून बहुत मिलता है वाकई। फिर ये मुरली शुरू हो जाती है, फिर आप लोगों की मुरली शुरू हो जाती है। तो बाबा ने कहा था, जैसे तो ना तन मन धन, अब ये रूहानी धन ज्यादा है या स्थूल धन ज्यादा है, ताकत किसमें है? अब इसका भी जवाब दें आप कि रूहानी धन भी आप जरूरी है, बहुत जरूरी है रूहानी धन, और स्थूल धन में क्या फर्क? स्थूल धन में ताकत ज्यादा है या रूहानी धन में ताकत ज्यादा है? तो आप लोग तो यही सब कहेंगे कि भाई रूहानी स्थूल धन भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही रूहानी धन भी बहुत जरूरी है। और बाबा जो ज्ञान का इंजेक्शन लगा रहे हैं डेली, तो वो अगर तब तक इंजेक्शन लगता रहेगा जब तक आपने कहा कि मुरली में आया कि आंखों के आधे अंधेरा चढ़ा हुआ है, जैसे ना धुंधलापन। अब जब कर्मातीत अवस्था में इंसान पहुंच जाता है तो फिर तो इंजेक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो मुझे ये दोनों बहुत ही स्टार्टिंग के बहुत अच्छी लगी। हाँ, दूसरा मुझे एक बाबा ने कहा, आज आप और कुछ नहीं करते हैं तो बाबा का वर्षा ही खाली ले ले, अगर आपको प्रजा में ही आना है तभी भी आप स्वर्ग में जाएंगे। तो बाकी अगर आपको बहुत ऊंचा पद पाना है तो आप पुरुषार्थ करते रहे, आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा पद पाएंगे। ओम शांति सारे परिवार को। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। सुरेश भैया, थैंक यू दिल से आपका। बहुत ही जो आपने कहा कि वाकई कंपेयर करें जो स्थूल धन है और रूहानी धन, तो वो कौन सा इम्पोर्टेंट है? तो दोनों चीजें अपनी जगह पे वो कहते हैं ना इम्पोर्टेंट हैं। तो वो दुनिया का वो कारोबार चलाने के लिए तो वो स्थूल धन भी चाहिए, तो वो तो अपनी जगह उसकी है एक इम्पोर्टेंस, मगर उसके साथ फर्स्ट साथ वो प्रेफरेंस जो। किसको देंगी बहन? जी भैया। फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देंगी, टॉप प्रायोरिटी? फर्स्ट प्रेफरेंस अब ये भी जैसे एक समझ की बात है ना, तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो कोई फिर है ही नहीं ना। अगर पहले अगर देखा जाए कि वो समझ जब मिलती है, अगर बहुत ये दुनियावी एग्जाम्पल के साथ भी, तो बाबा ने कहा ना कि धंधा दौड़ी भी करो, शरीर निर्वाह अर्थ भी करो, पर बुद्धि से मुझे याद करो। तो बाबा भी जब ये कहते हैं तो क्योंकि आत्मा शरीर के साथ है, इस दुनिया में हम हैं, तो ये सब कारोबार भी चल रहा है ना। तो अब हम कह दें कि नहीं बस रूहानी धन ही इतना है, तो बस उसमें और ये धन ना हो, तो बाबा के एक एक शब्द को भी समझें तो दुनिया को वो कारोबार अगर चलना है सब कुछ, तो सब चीजें चाहिए। क्योंकि आत्मा शरीर के साथ है, उसको खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, कपड़े पहनने के लिए भी चाहिए, पूरा ये सृष्टि का जो कारोबार, तो वो धन इम्पोर्टेंट है उसके लिए। वो हम जैसे अब इतना बाबा का बड़ा कारोबार चल रहा है, तो वो उसके लिए भी धन ही चाहिए ना, कि कितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, आत्माएं आती हैं, कितना सुख लेके जाती हैं, उनका वो प्रबंध होता है, तो उसके लिए वो चाहिए। तो इतना मधुबन में भी जाएं, बाबा का वो इतना ब्यूटीफुली कारोबार चलता है कि जो जो बाबा के बच्चों की विशेषता है वहां पर यूज करके, तो वो हॉस्पिटल भी बने हुए हैं, जिसकी जैसी कोई अकाउंट्स के वो डिपार्टमेंट में, कोई किसके, तो वो इस तरह सेवा कर रहे हैं जो उसकी इस दुनियावी हिसाब से वो उन्होंने वो विद्या प्राप्त की और उसी हिसाब से वो। मगर उसके साथ जब आपके पास रूहानी धन होता है ना, तो वो एक जैसे ब्लेसिंग हो जाती है। क्योंकि अगर रूहानी धन बाबा जो कहते हैं ना, वो आत्मा का जब ज्ञान मिलता, वो रूहानी धन मिलता है, तो आपको वो जीवन जीने की कला। तो अभी जैसे आप सब बाबा के बच्चे हैं ना, जैसे बाजी ने ये पॉइंट शेयर किया, तो वो आप सीख जाते हैं कि कितना इस टाइम स्ट्रेस है, कितना वो हर तरफ दुख ही दुख है, और अगर हमारे पास ये धन ना होता तो हमारी क्या वो, बाबा ने कहा ना, जैसे दुर्दशा ही हो जाती है। तो वो यही है ना कि आप
जो स्पिरिचुअल नॉलेज से जीवन जीने की कला सीखते हैं। तो एक बहुत बड़ी सिंगर है, उसका आप इंटरव्यू सुनेंगे, वो टाइटैनिक की जिसने सॉन्ग गाया था। तो उसके पास तो अथाह धन है, बहुत वो हर चीज है, दुनिया का नाम शान। तो उसको एक ऐसी बीमारी डायग्नोस हुई है, वो कहती है कि करोड़ों पता नहीं कितने में जाके एक को वो होती है कि आहिस्ते आहिस्ते वो आपकी बॉडी जैसे वो सारे काम करना ही छोड़ देगी, शायद आप चलना ना पाए, जो बोलना चाहते हैं, आप गाना गाती हैं तो वो भी मतलब आहिस्ते-आहिस्ते वो स्टिफ बॉडी ऐसी हो जाएगी। तो कितना ये दुःख है, एक आत्मा उसके पास पूरा कितना धन है, क्या कुछ नहीं वो कर सकती और वो यूज़ भी कर रही है उस धन को, कि वो उस रिसर्च पर वो यूटिलाइज़ करना, वो उसकी कंट्री इतना अच्छा है कि वो कर रहे हैं कि जितना हो सके उस आत्मा को हम बेस्ट दें। अगर मुझे एक बता दिया जाए कि आपके साथ ये होने वाला है, धन भी मेरे पास बहुत है, हर एक चीज़ है, मगर उस धन को मैं यूटिलाइज़ भी नहीं कर पा रही ना, क्योंकि कुछ इलाज ही नहीं है, इतनी रेयर वो चीज़ है। तो इस टाइम अगर आपके पास वो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आप रूहानी धन से संपन्न है ना, तो आत्मा उस टाइम को बेस्ट कैसे यूटिलाइज़ कर सकती है, तो वो सीख जाती है। तो बहुत धन के साथ वो तो आपको स्थूल कार्य करने के लिए चाहिए। मगर उस धन के साथ अगर आपको स्पिरिचुअल वो अगर रूहानी धन मिल जाए ना तो वो समझे आप वो वाक़ई बाबा ने कहा ना कोटों में कोई, कोई में भी कोई भाग्यशाली, तो तभी तो वो भाग्यशाली आत्मा बनती है कि बाबा आपको कला सिखा देते हैं। तो बहुत ही प्यारा भैया आपने तो क्लियर हुआ सुरेश भैया? हाँ जी, जी धन्यवाद। आपकी बातों में सीख निर्वाह के फर्स्ट रूहानी धन चाहिए। रूहानी धन होगा तो स्थूल धन का मजा आएगा। तो स्थूल धन में तो ये है कि 2 रोटी तो खानी है। अभी के परिवार बाबा ये भी कहते हैं। तो असल चीज़ जो आपकी भी बातों में आपने जो कहा कि जब इंसान को मन की शांति होगी तभी स्थूल धन का मज़ा आएगा। जब रूहानी धन होगा ही नहीं, तो फिर स्थूल धन बेकार है। ओम शांति बहन। अ, बिल्कुल। थोड़ा जी सा मैं बाजी। ऐड करना चाहती हूँ कि मुझे मुझे जो ज्ञान से हमें ये एक्सेप्टेंस पावर बहुत बढ़ जाती है। जैसे अभी बहन बीमारी की जो बता रही थी, तो हम देखिए बीके के कई भाइयों बहनों को भी कोई बीमारी आई है, उनका इंटरव्यू में यही कहते हैं कि उनको पता भी चला लेकिन उन पे असर नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये ठीक है, जो हुआ है, मेरे पिछला अकाउंट क्लियर हो रहा है। तो वो एक पावर ऐसा बिल्ड हो जाता है कि सिचुएशन जैसी भी हो वो इजीली क्रॉस कर लेते हैं। सिचुएशन तो आएंगी, पापा कह रहे हैं ना, जो भी अब समय आ रहा है वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम आ रहा है, क्योंकि वो अंत अति पे जा रहा है। लेकिन हम अब जब हम ज्ञान से हमें जो एक पावर बिल्ड हो गया, एक हिम्मत आ गई है कि नथिंग न्यू, ये तो होना है, इसमें इसमें भलाई है, इसमें ये एक्सेप्टेंस पावर जो बिल्ड हो रहा है ना, वो इजी कर देता है। मुझे लगता है कि एक लाइटनेस में आ जाते हैं, इजी हो जाते हैं, और सिचुएशन बाबा कहते हैं ना हाई जंप से क्रॉस हो जाता है। आपको सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि आए जैसे भी कोई भी सिचुएशन आती है आप उसको हाई जंप से क्रॉस कर लेते हैं। और दोनों में बैलेंस भी चाहिए। तो थोड़ा सा मेरा दिल चाह के कुछ इसमें शेयरिंग करूं। थैंक यू। थैंक यू बाजी, बिल्कुल आपने वो सही कहा। वो आपको वो सिचुएशन को कबूल करना, वो आपकी हिम्मत बढ़ती है, स्पिरिचुअलिटी से आपकी वो संतुष्टता की लेवल बढ़ती है, आत्मा वो बाबा ने कहा ना भरपूर कंटेंट हो जाती है, तो यही सारी चीज़ें आप प्राप्त करते हैं। तो वाक़ई फिर अगर आपके पास कुछ नहीं भी है ना, तो वो एक बुद्धि को बाबा ने कहा ना डाइवर्ट करना आप सीख जाते हैं। और कुछ नहीं आपको वो कला यही तो है कि बुद्धि को कैसे शिफ्ट करना। कुछ नहीं है मेरे पास, मैं सारा दिन उसी में रोती रहूँ। मगर जब बुद्धि को वो स्पिरिचुअलिटी के साथ आपने रिफाइन किया है, तो वो बुद्धि सीख जाती है कि बाबा कितना वो कुछ देते हैं कि मैं फिर बुद्धि को डाइवर्ट कर देती हूँ कि मैं भरपूर हूँ, आत्मा है ही भरपूर, वो थोड़ी उसमें कमी है। हम
वो उसमें वो बीज, जब वो बाबा ने कहा है, माया का परछाया डालते हैं, तो अपनी वो कमियां सारा दिन, ये कम है वो है, तो इस तरह के चक्रों में फंस जाते हैं। तो बुद्धि को फिर डाइवर्ट करना इस ज्ञान से वो पॉसिबल है। तो बहुत थैंक यू बाजी, दिल से आपका। और कोई बहन शेयर करेगी? कोशी बहन है, दिया, सरोज और सुमन बहन। चलो सब अब शांति में रहना चाहते हैं। जी राजू भाई, अभी आप शेयर करें जरूर आज की मुरली से। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्राह्मण परिवार, सब आत्माओं का दिल से शुक्रिया। आज की मुरली मीठे बाबा ने मेरे लिए जो कहा, समझाया, कुछ बातें। पहली बात बाबा ने बताई कि अमृत वेला उठकर कौन से बेनिफिट है। अमृत वेला उठने से बहुत सारे बेनिफिट ऐसे हैं कि पहले तो वातावरण शांत होता है। चोर चोरी करते हैं वो अंधियारी रात में करते हैं, तमो प्रधान, लेकिन इस समय सतो प्रधान अवस्था हो जाती है अमृत वेले 2 बजे 3 बजे। इस समय मुझे याद करोगे तो, क्योंकि सब आत्माएं आसपास शांत हैं, सबके संकल्प शांत है, तो इससे क्या होगा, ताकत मिलेगी। और दूसरे तो हिसाब किताब चुकते होंगे, पुराने सारे खाते डिलीट होंगे। कैसे होंगे? आज बाबा ने कहा है, ताकत सतगुरु बाबा से कैसे मिलेगी? सब चीजें जो अंदर भरी हुई है ना, वो छोड़नी पड़ेंगी, उनको डिलीट, सुहा करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, खत्म, फिनिश। क्योंकि हमने जो कुछ बातें पकड़ी हुई हैं वो सब बाबा कह रहे हैं, अर्पण कर दो, मुझे दे दो, धन तन मन धन, जो भी बातें पकड़ी हुई ना सब सुहा कर दो, फुल स्टॉप लगा दो, पुराना खाता चोपड़ा साफ कर दो। जो भी पुरानी बातें हैं, बस याद किसको करना है? अपने आदि अनादि स्वरूप को, अपने घर को, अपने बाबा को, और बाबा की महिमा करो। इतनी महिमा करो, इतने महिमा करो, क्योंकि महिमा ही हमने खत्म कर दी थी भक्ति मार्ग में। नमः शिवाय कहकर, हाथ बांधकर, गर्दन झुकाकर, झुकते गए और गिरते गए, गिरते गए। अब प्यारे बाबा ने कहा है, बच्चे पुजारी बने, अब पूज्य बनो। पूज्य वाले कभी झुकते नहीं, तो पूज्य बनना है खुद को, तो उसकी बाबा की इतनी महिमा करो, वो सारे गुण मुझ में आ जाएं। तो वो गुण जो बाबा के पास है वो आएंगे, तो हमारे अंदर ताकत भरेगी। तो सारी बातें फिनिश, और मन हल्का। हर बात जो पकड़ी हुई है, पता नहीं क्या हुआ था पास्ट में, जो कुछ भी हुआ था सब सुहा कर दो, फिनिश कर दो। इसलिए बाबा कह रहे थे ना, संबंध संपर्क में, बोल में, वचन में, वाणी में, कर्म में तुम्हारे अंदर इतनी मिठास मिठास हो, उनको भी फील लो कि ये कौन सा ज्ञान सुन रहे हैं, कौन से बाबा का ज्ञान है, ये परिवर्तन की कला है। तो अमृत वेले ही वो वातावरण, वायुमंडल बन सकता है। और निमाशाम भी तकरीबन हर आत्मा अपने अपने यहाँ पर, जैसे मैं अभी इस शहर में बैठे हूँ, तो यहाँ पर निमाशाम में हर आत्मा तकरीबन प्रे करती है। तो प्रे भी करते हैं, दुआ भी मांगते हैं। और अमृत वेला विशेष वो आत्माएं उठती हैं जो उस समय परमात्मा की याद में बैठी होती हैं। तो जितनी, जैसे अभी संगठन हम कहें, अभी हमारा ग्रुप का संगठन है, तो अमृत वेले भी संगठन होता है। बहुत सारी आत्माएं जहाँ जहाँ बैठी हुई हमारे शहर में, हमारे आसपास, तो विकारी काम बंद हो जाता है, वो सिर्फ परमात्मा की याद में। तो उनकी और मेरी फ्रीक्वेंसी तकरीबन सेम हो जाती है।
अमृत वेले नई बातों की टचिंग होगी, नई बातें मिलेंगी, नई ताकत भरती जाएगी अंदर। वो ताकत होगी सोच की, समझ की, ज्ञान का इंजेक्शन लगेगा। माया ने धुंधकारी बना दिया है, विकारों ने। जितनी जितनी हम जिस्मानी सेवा करते हैं ना लोगों की, खान पान ये वो, उससे विकार और बढ़ते गए हैं। तो बाबा कह रहे थे रूहानी इंजेक्शन लगाना। लोग जिस्मानी सेवा करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है। हम यहाँ सलाम कोट में देखें, संत निर्मल के आश्रम में या बहुत सारे आश्रमों में खाना तो देते हैं। पता नहीं बेरिया टाउन है यहाँ पर, वो भी बहुत अच्छी तरह खाना खिलाते हैं, लेकिन ऐसे खिलाते हैं जैसे जानवरों से भी बदतर खिलाते हैं उनको। लाइन में खड़ा करते हैं, आगे पीछे होते हैं, डंडा भी मारते हैं एक एक को। पता नहीं किस किस हाल में जैसे खाना देते हैं, क्या सोच देते हैं वो नहीं पता, और सिखाते भी नहीं है कैसे खाना है। एक रोटी को बस इतना वो बहुत सारा, जिसके हम कहें कि निवाला बनाते हैं, तो इतना खाते हैं, उनको तरीका ही नहीं आ रहा है। तो कहने की मकसद, जब ज्ञान होगा तब वो आराम से, प्यार से, सद्गुणों से परमात्मा का शुक्रिया कर कर जब वो अंदर डालेंगे, उससे तो मन बनता है। तो अंदर हमारे पास अगर हम बाबा को देखें, बाबा कह रहे ये ड्रामा आद मध्य अंत, आत्मा अविनाशी है, ये ड्रामा आद मध्य अंत का रचा हुआ है। मैं रचता हूँ लेकिन ये कभी खत्म नहीं होता। ये समझ उनको आएगा, किनको आएगा? जो आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी और प्रकृति अविनाशी के बारे में समझेगा। अब अविनाशी क्या है? अभी स्थूल धन भी है और एक है ये परमात्म धन। भगवान के पास कोई धन तो है नहीं, वो उसके पास तो ज्ञान धन है। आत्मा को आकर सतगुरु इंजेक्शन देते हैं, सतगुरु इंजेक्शन ऐसा लगाते, इंजन देते हैं, गाड़ी चलने पड़ जाती है, सुरमा लगाते हैं ज्ञान का। तो बाबा हमारे पास हमें वो सतबुद्धि दे रहे हैं, रूहानी इंजेक्शन, रूहानी ज्ञान दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी, हर कल्प में जहां बाबा कह रहे हैं तुम बादशाह बनोगे, राजा पर राज, मतलब हम राजा बनेंगे, राजा पर राज करेंगे, पूरी सृष्टि राजा होगी। अभी प्रजा का प्रजा पर राज है। तो राजा पर राज करना है तो पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? रूहानी सेवा करनी है, ये सोशल वर्कर बनना है। कैसे करना है? कल हम गए थे यहाँ, हमारे मामू के घर शादी है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ क्लास एंड हुई तो फिर नहाकर उनके पास गए। तकरीबन 4:30 बजे तक, शाम तक थे। जिस अवस्था में गए वही अवस्था वापस आए, उससे भी ज्यादा खुश होकर आए। तो उनसे भी बहुत सारे काम उनके बिगड़े हुए थे, उनको सहयोग दिया। अरे छोटी छोटी बातों पर नहीं लो, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, सबको सहयोग दिया, एम्पैथी दी, हमदर्दी की, मदद की। इंजेक्शन लगाना था किसी को दवाई देनी थी, किसी के लिए ये काम वो काम, तो सबको प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी। उनके अंदर वो वाइब्रेशन, उनको हीलिंग पावर देकर आए। हीलिंग, आत्माओं की अभी हीलिंग करनी है, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा निकालते हैं, नेगेटिविटी निकालते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। तो उन आत्माओं के पास नेगेटिविटी है। तो वो पूड़ी बना रहा था, एक पूड़ी होती है ना, पकवान होते हैं, तो 3 जल गई। 100 में से लगभग 100 में से 3 जल गई। तो उसने, यार तू क्या कर रहा है, नुकसान कर दिया। तो तीनों को साइड में किया, मैंने कहा ये मैं खा लूंगा, और तो इसने अच्छी बनाई, उसकी तारीफ क्यों नहीं की? तो उसको हीलिंग आ गई, नहीं तो वो कैसी पूरी बनाता, उसकी वाइब्रेशन कैसी जाती। मैंने कोई बात नहीं, ये मैं खा लूंगा, ये हम खा लेंगे, तुम और बनाओ अच्छी, जबरदस्त जबरदस्त। थोड़ा आग लगी थी, थोड़ा सो उसको हटाकर थोड़ा स्लो कर दी। तो ये नहीं कि हेल्प की, मदद की, ये है रूहानी सोशल वर्कर, ये है रूहानी इंजेक्शन। जैसे आत्मिक स्थिति का, आत्मिक भाव की मीनिंग यही है, तुम किसको सहयोग देकर आए, प्यार देकर आए, खुश होकर आए, यही आत्मिक कॉन्शियस है हमारी। तो मुस्कुरा कर गए, मुस्कुरा कर वो आए, बैटरी फुल होकर गए, बैटरी फुल होकर आए।
क्योंकि बाबा से हर कदम पे राय ली, बाबा मुझे क्या करना है आज। बाबा ने कहा सबको गले लगाना है, सबसे प्यार करना है, सबको सहयोग देना है, कोई कुछ भी कहे तुम चुप रहना है। सारी बातें खाता साफ करके गए, जिसे फरिश्ता बनकर गए, इसे फरिश्ता बनकर उनको भी फरिश्ता बनाया, उनकी वाइब्रेशन को हीलिंग की, उनके कार्य को सफल किया। इसको कहते हैं विघ्न विनाशक। जहां जाए उनके भी विघ्न विनाशक हो जाए। वही श्री गणेश के यार कोई तो है, इसकी वाइब्रेशन देखो कैसी है। शादी चल रही थी, मैंने वहां पर भजन लगा दिए, तो भजन भी चल रहे हैं एक किस्म से, जैसे शादी में भी वो वाइब्रेशन ऐसे हो गए जैसे सत्संग चल रहा है। तो सहयोग देना होता है। तो ये है रूहानी सेवा। हम घर में भी कर सकते हैं, हमारे वाइब्रेशन हमारे मुख से वो बोलने के लिए, क्योंकि अब हम विकारों की सेवा कर रहे हैं। विकार कैसे खत्म होंगे? सामने वालों के चार्ज होते रहते हैं। एक बच्चा था, ट्यूशन पढ़ने आया, तो यहाँ पर एक सर बैठा था। तो उसको उसके बाप ने कहा, बच्चे के बाप ने कहा सर को, बोले ये बच्चा बहुत तंग करता है, इसको मारो। ये टीचर जो है ना, ये बहुत मारेगा। उस बच्चे को कह रहा है ये टीचर मारेगा तुझे, चुप करके बैठ। तो उस टीचर ने पता है क्या कहा? बोले ये बच्चा मेरा बच्चा है, तुम्हारा नहीं है। मैं इसको प्यार दूंगा, मैं इसको टॉफी दूंगा, खाना दूंगा, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करूंगा, इसको मैं बहुत होशियार बनाऊंगा। ये बच्चा तेरा होशियार है और डॉक्टर है। तो वो बच्चा पता है क्या कहता है अपने बाप, देख तुम मुझे नहीं पहचानते, मुझे कितना प्यार दे रहा, अब मैं टीचर के पास रहूंगा, इससे मैं पढ़ूंगा। तुम मुझे मारते हो पापा, मैं इससे पास। तो क्या मिला उस बच्चे को? कौन सी रूहानी सेवा की? अप्रिशिएट और प्यार चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए, मार नहीं चाहिए। टीचर मारेगा नहीं, टीचर प्यार करता है। तो इसे हम घर में भी प्यार करें, एक दूसरे को गले लगाएं, उसको तारीफ करें। खाना माना सब कुछ चाहिए, क्योंकि आत्मा का खाना ही है ज्ञान, और शरीर का खाना है भोजन। दोनों ही चीजें जरूरी है हमारी जिंदगी में। पर पहले पहले है ज्ञान, समझ देने की कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है। माँ बाप को नहीं पता तो बच्चे को कैसे पढ़ाएगा? आराम से खाना है, दोनों उंगलियों से खाना है, 4 उंगलियों यूज ही नहीं करनी। तो खाने को थोड़ा थोड़ा छोटा निवाला, शुक्राने के साथ, प्यार के साथ, जैसे खाना है उसकी जायका लेना है। अब हमने सुबह क्या किया, चाय बनाई थी, तो सबको मैंने एक एक कप चाय को दिया। तो सबने टक 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 चाय 1 मिनट तकरीबन लगाए और पी ली। तो मैंने कहा चाय का जायका कैसा था? बोला सही था। तो फिर वो दूसरे कप की डिमांड कर रहे थे। मैंने कहा रुको, मैंने कहा मैंने भी चाय ली है, लेकिन मैं कितनी प्यार से आनंद से पी रहा हूँ, इसका मजा ले रहा हूँ, तुमने क्यों नहीं लिया? मैं तो इसी चाय के 1 कप में आधा कप मैंने पिया, आधे कप में भी मैं अपने आनंद ले रहा हूँ। तो कहने लगा यार हमारी आदत बनी हुई है। तो मैंने कहा इतना इतना पियो। तो वो मुझे देखकर उनके मन में आया, अभी हम भी आइंदा ऐसा करेंगे। ये है रूहानी सेवा। अपने गुणों से, अपने सद्गुणों से दूसरे के अंदर वो गुण चार्ज करने। पहले हम करते थे अवगुण चार्ज, अभी करने हैं गुण चार्ज। तो ये है ताकत, ये है बल भरना। अभी होगी हमारे कर्मों से सेवा। तो कर्मों से सेवा, मुस्कुराहट से हम जाएं, हमारे अंदर अंग अंग से पवित्रता की किरणें किरणें उनको फील हो। यार क्या वाइब्रेशन है, क्या चेहरे में मुस्कुराहट है। कुछ बोलते नहीं, चुप करके बैठे हैं तो भी इनसे वो खुश कशिश आ रही है। तो बाबा हमें यही सिखा रहे हैं कि बहुत भक्ति कर ली, अब ज्ञान दिया है, अब ज्ञानी आत्मा बनो। सामने वाली आत्मा तुम्हें देखकर उनकी वो अंदर की फाइलें खुल जाएं, जो बहुत सारे ड्रामानुसार माया ने चिपका दी थी। विकारों को खत्म करना है, रूहानी सेवा करनी, ये है कर्मों की गति। तो थैंक यू आप सबका समय देने का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू राजू भैया, बहुत ही प्यारी रीत मुरली को भी आपने शेयर किया और अपने अनुभव के साथ जो आप बताते हैं कि वाकई सारा वो बाबा ने कहा ना, स्व का परिवर्तन, स्व पर ही काम करना, तो फिर आपके हर एक चीज वो आपके वाइब्रेशन ऐसे बन जाते हैं कि आप वो सेवा के लिए जैसे हाजिर हैं। तो फिर वो ऑटोमेटिकली आपके हर एक एक्शन से वो सेवा हो जाती है, हमें वो कोई एफर्ट नहीं करनी पड़ती। तो सारा स्व पे काम करना, एक एक चीज की चेकिंग करके और अपना परिवर्तन लाना, तो जरूर
हम आत्मा ही फिर निमित्त बनते हैं इस सेवा के लिए। तो दिल से थैंक यू भाई आपका। अभी जो थोड़ा समय है हमारे पास, तो उसमें बिल्कुल जहाँ भी हम बैठे हैं, चंद घड़ियां बिल्कुल वहां पर रिलैक्स होके मन बुद्धि की एकाग्रता के साथ बिल्कुल